जॉब छोड़िए और करोड़पति बनिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने के बारे में। हमारी सोसाइटी में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखने वाले इंसान के बारे में बहुत ही गलत सोचा जाता है। ऐसे समझते हैं कि ये बहुत लालची है, इसलिए ज्यादा पैसे की बात करता है। बट दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली मेरा जो सोचने का तरीका है, अगर मैं उससे बात करूं और जो अभी मार्केट का जो सिचुएशन है, जो हालात हम देखते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो उन सब को देखते हुए ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखने वाला इंसान ही सुकून से जिंदगी जी सकता है। क्योंकि पैसे के काम तो पैसा ही कर सकता है, लोगों की बातें या किसी के भी ओपिनियन उस पर काम नहीं करते हैं। और तभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हमें बच्चे को भी स्कूल भेजना होता है, घर भी चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और जिनकी जो आज बच्ची स्कूल की अगर बात करते हो, इतनी फीस होती है, एक नॉर्मल इंसान के बजट से बहुत ज़्यादा बाहर होती है, बट वो उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकता है। तो पैसे कमाने, ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचना कुछ भी गलत नहीं है, चाहे लोग कुछ भी बोले। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि नौकरी छोड़कर हम करोड़पति कैसे बने। इसके साथ दूसरा सवाल है कि अगर हमने नौकरी छोड़ दी तो हम करेंगे क्या। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब आप ही के पास है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती कि आप क्या करेंगे, क्योंकि यह बात आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना है, फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ देना है, बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल देना है, जरूरतमंदों की मुझे मदद करना है, मुझे इतना कैपेबल होना है कि मैं वो सब कुछ कर पाऊं जो मैं सोचता हूं, तो आपको जॉब छोड़ने का रिस्क लेना ही होगा। अगर आपको ये सोचना होगा कि आप जॉब छोड़ने के बाद करेंगे क्या, तो यह आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, अभी ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपको बड़ा इंसान अपने लिए बनना है, अपने बच्चों या फिर अपने पोते पोतियों के लिए नहीं, खुद के लिए बनना है। क्योंकि जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं तो रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती है, शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, तो हमें सब तरह से सोचना होता है। हम अपने लिए कुछ भी करने के बारे में या कुछ भी नया स्टार्टअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बार सोचना पड़ता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। दूसरी, अगर आपका जो इनकम है, अगर मान लो जो है जॉब कर रहे हो और वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है, तो भी हमें लगता है कि यार चलो पैसा तो आ रहा है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अगर स्टार्टअप के लिए सोचें और खुद के बिजनेस के लिए सोचें, और अगर हम करोड़पति बनने के लिए सोचते हैं, यानी कि हम असीमित यानी कि अनलिमिटेड इनकम जहाँ हो वो काम करें, तो हम ये अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अदरवाइज फिक्स सैलरी में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है दोस्तों कि कहना आसान है, लेकिन दोस्तों करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अगर आज धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो मार्केट में रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स। ये बड़ी बड़ी हस्तियों के अलावा हमारे आसपास ही हमें छोटे लेवल पर अपनी सक्सेस स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जिन लोगों ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया, खुद करोड़पति बनकर कहीं लोगों को लखपति बना दिया। अब हमारा पहला सवाल जो है कि नौकरी कैसे छोड़े। सही में दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, इतना आसान स्टेप नहीं है कि आज ही गए बॉस को बोल दिया कल से मैं नहीं आ रहा हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, एकदम से हम चीज़ों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके लिए सबसे मेन चाहिए, सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे नौकरी छोड़नी है और मुझे बिजनेस करना है, सच में मुझे कुछ बड़ा करना है। तो एक तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ होती है हिम्मत की। हिम्मत करो उस चीज़ के लिए, हिम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि बिजनेस में अगर अनलिमिटेड पैसा है तो वो ऐसे ही नहीं है, कुछ तो चीज़ें उसके पीछे लगती होगी। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आप आराम से जाते हैं, काम कर आप घर आ जाते हैं, फिक्स तनख्वाह आपको मिल जाती है, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है बिजनेस में, कहाँ लॉस हुआ, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब हम अगर खुद के दम पे ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हिम्मत की। तो सबसे पहले कदम उठाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोग सोचते तो है कि उन्हें बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि कैसे होगा, हम सक्सेस होंगे, हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ये सब कुछ वाजिब है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यह डर मन से निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इन सब डर निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक बीच का रास्ता जो आपको बताती हूँ वो है, शायद आपको अच्छा लगे और हो सकता है शायद आप जानते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है यह चीज़। तो आप साइड बिजनेस प्लान करें।
यानी कि आप अपना जॉब कंटिन्यू रखें, उसी के साथ अपना अपना साइड बिजनेस प्लान करें। यानी कि आप वीकेंड पर या ऑफिस आवर्स जब खत्म हो जाते हैं, जब आपकी ड्यूटी टाइम ओवर हो जाता है, उसके बाद प्लस वीकेंड में आप उस पर काम करें। एक छोटे लेवल से छोटे बिजनेस की शुरुआत करें। जिस चीज़ का टैलेंट आपको है, जिस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये चीज़ कर सकता हूँ, जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 8 घंटे की कहीं काम कर रहे हैं, आप सैलरी ले मतलब कुछ तो कर रहे हैं, यानी कि आप में नॉलेज है, दिमाग है, आप कहीं ना कहीं कुछ दे रहे हैं, तभी आपको वहाँ से कुछ मिल रहा है। तो उसी नॉलेज को आप अपने लिए यूटिलाइज करके धीरे धीरे अपने बिजनेस को ट्रैक पे लाने की कोशिश करें। आप एकदम से जॉब से मूव ना करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होती है कि फैमिली सर्वाइव। अगर आप कुछ भी करते हैं यानी कि फैमिली सर्वाइव तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जॉब करें चाहे बिजनेस करें। तो सबसे पहले वो कंडीशन देख लें कि मैं साइड बिजनेस से इस तरह से इनकम कर लेता हूँ कि मेरी फैमिली इजीली सर्वाइव हो जाए। दूसरी चीज़ होती है बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है उसको मैनेज करना। हम कहीं और से लोन लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन लेके इस तरह तो ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी परसेंटेज होता है एज ए बिजनेस पर्पज से समझ में आता है, बट मेंटली कोई चीज़ का बर्डन लेके कि हमने ऑफिस खोल दिया, जगह ले ली, रेंट पे करना पड़ रहा है, एम्प्लॉय चाहिए, तो इस तरह से काम ना करें। शुरुआत में एक छोटे लेवल से शुरुआत करें, हो सके इतना खुद से कंट्रीब्यूट करें वर्क में, तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जॉब को धीरे से मूव कर सकते हैं। जब आप बिजनेस को रन करना प्लस फैमिली सर्वाइव करने की कैपेसिटी आप में आ जाती है, और धीरे धीरे आपको हिम्मत के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, क्योंकि ये जो बिजनेस करने की, कुछ बड़ा करने की बात होती है, ये इंसान के अंदर से आती है, और जब अंदर से कोई बात आती है मतलब वो हकीकत में जरूर होती है। दोस्तों, इस बात पे आप भरोसा रखें। अपने आप से किया हुआ काम, अपने मन से, कभी किसी का क्या थोपा हुआ काम हमसे सक्सेस नहीं होता है, बट अगर हम खुद से ये ठान ले कि नहीं ये चीज़ हमें करनी, मैं कर लूंगा, तो आप 100% कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएगी, मुश्किलें आएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे आप नौकरी छोड़कर पूरा समय फिर आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं। जब हम जॉब करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ही हमें मिल पाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सारा मैनेजमेंट करना होता है। एक जो हमारा कभी इस बीच में अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंसेस आ गया तो सारा बजट गड़बड़ हो जाता है। ऊपर से महंगाई आए दिन बढ़ रही है, लेकिन उसी जगह हम बिजनेस करते हैं तो उसमें इनकम की लिमिट नहीं होती है, और डेली रूटीन के लिए हमारे हाथ में पैसा भी रहता है, तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। नौकरी करके आप आराम से पेट तो भर सकते हैं, लेकिन सपने पूरे कभी नहीं कर सकते। सपने पूरे करना है तो बिजनेस करना ही होगा। हालांकि अभी एट प्रेजेंट में ऐसी बहुत सारी जॉब होती है, अभी ऐसी कोई बात रही नहीं कि जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिसके बेसिस पे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की बात होती है दोस्तों। हम छोटे मोटे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, मतलब जो अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनकी लाखों रुपया मंथली सैलरी होती है, वो एक अलग लेवल है, क्योंकि वो अपना इतना एफर्ट्स भी वहाँ पर देते हैं बिजनेस की तरफ। लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही चीज़ें में डिफरेंस देख रहे हैं, बिजनेस प्लस सैलरी में। तो अगर आप डेली 8 घंटे ड्यूटी करके नॉर्मल लाइफ यानी कि बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं, तो बेटर होगा आप अपने खुद के लिए छोटा बिजनेस करें। आप अपने टैलेंट को किसी और के लिए यूज़ ना करके खुद के लिए यूज़ करें, छोटे बिजनेस की शुरुआत करें। आपको बिजनेस में उतनी इनकम नहीं होगी, लेकिन आपका बिजनेस जो है ज़रूर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिवर्ट देगा इन फ्यूचर। आपको थोड़ा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बड़ी चीज़ के लिए एक छोटा सा कमरा आप बनाएं और एक आप बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। कमरा बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग के लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग आपको देना पड़ता है, लेकिन जब वो बन के रेडी हो जाता है तो उसका सुकून कुछ और ही होता है। इसी तरह हमारे बिजनेस के भी सेम चीज़ है। सैलरी में आपने 1 महीना ड्यूटी किया, आपको सैलरी मिल जाती है, लेकिन बिजनेस में आपको एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी अपना 101% देने के बाद। तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी, अगर आप दिल से ये चीज़ सोच के करेंगे तो दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। आपको अपने बिजनेस में किसी के अंडर काम नहीं करना होता है। सबसे मेन चीज़, काम करने की पूरी फ्रीडम होती है आपको, अनलिमिटेड इनकम के चांसेस होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि आप अपने आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, किसी की परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ छोटे बिजनेस की शुरुआत करें, उसी से इनकम जनरेट करें और उस बिजनेस को बड़ा बनाएं। अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो जीवन में बड़ी सक्सेस आप चाहते हैं, तो आपको अपने टैलेंट को, नॉलेज को अपने लिए यूज़ करना होगा। 8 घंटे में किसी और को अपना टैलेंट बेचकर आप जो करोड़पति नहीं बन सकते। आप अपने लिए काम करिए। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें इंसान सीमित चीज़ों तक बंध जाता है, सीमा से बाहर कुछ करने की सोच नहीं सकता। इसी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जीनी है,
और आप तो इसीलिए आप जब स्टार्टअप करते हैं, यानी कि आपका जब स्टडी कंप्लीट हो जाता है, जब आप शादी करते हैं, बच्चे होते, इसी से पहले अपने शुरुआत का फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगा करके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाय, कॉफ़ी, डिनर, लंच, ये सारी चीज़ों को छोड़ के अपना फ्यूचर की प्लानिंग आप शुरुआत से ही कीजिए। स्टार्टिंग में ही ऐसा डिसीजन लीजिए ताकि आप सक्सेसफुल बने, आप बड़े इंसान बने, आप पैसे वाले बने, तो आप खुद उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएँ, उस चीज़ को आप फील कर पाए। ऐसा नहीं कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हो और आप करोड़पति बन रहे हो, फिर उस चीज़ का यूज़ आपके बच्चे कर रहे हैं, पोते पोतियाँ कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, करेंगे, लेकिन खुद का ज़िंदगी में जीना बहुत ज़रूरी है। हमें लाइफ वन टाइम मिली है, तो हमें ज़िंदगी जीना चाहिए, और जितना हो सके दूसरों की ज़िंदगी जीने में हम मदद कर सकते हैं, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बस ज़रूरत है तो हार्डवर्क करने की और पेशेंस रखने की और मेंटली स्ट्रांग रहने की। सो दोस्तों, मेरा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए किस तरह का लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच।